अस्सलाम वालेकुम तलबा। आज के इस वीडियो में हम दहुम जमात के रियाजी हिस्सा दुअम सबक नंबर 2 फ़ीसा गौरस का मसला ये सबक हल करने जा रहे। तो बच्चों, हमने साबिका जमात में पिछली जमात में बहुत सारी बुनियादी चीज़ें पढ़ी है, तो आइए हम पहले उसका इयादा कर ले, उसका थोड़ा रिवीजन कर ले। तो हमने जो पिछली जमात में पढ़ा है बच्चों कि अगर किसी मुसल्लस के 3 ज़ाविये 30 दर्जा, 60 दर्जा और 90 दर्जे हो, इनकी पैमाइश है 30, 60, 90। हम इसको 30, 60, 90 का मसला भी कहते हैं। यानी एक मुसल्लस है ए बी सी, इसमें ज़ाविया भी 90 दर्जा है, ज़ाविया ए 30 है और ज़ाविया सी 60 दर्जा है। तो उस वक्त जो 30 के मुकाबिल का ज़िला है और 60 के मुकाबिल का ज़िला है, इन ज़िलों की लंबाइयों का ताल्लुक़ वित्र एसी के साथ क्या होगा, हमें ये समझना है। तो जो 30 के मुकाबिल का ज़िला होता है, जैसे यहाँ 30 के मुकाबिल का ज़िला BC है, तो जो BC होता है वित्र के निस्फ़ होता है, यानी 1/2 होता है। तो BC जो 1/2 ज़र्ब वित्र AC। उसी तरह जो 60 के मुकाबिल का ज़िला होता है, यहाँ 60 का उसके मुकाबिल का ज़िला AB है। तो ज़िला AB जो है ये 60 के मुकाबिल का है, तो वित्र के जज़र 3/2 गुना होगा, तो AB की कीमत जज़र 3/2 भी। उसी तरह अगर मुसल्लस के ज़ाविये की पैमाइश 45 दर्जा हो, 45 दर्जा और 90 हो, 3 ज़ाविये होते हैं एक मुसल्लस में। अगर 2 ज़ाविये 45 दर्जे के हो और एक 90 दर्जे के हो, तो उसमें जो दोनों मुतमासिल अज़ला होते हैं, उमूदी ज़िले, देखिए बच्चों ये मुसल्लस जो है इसके 2 ज़िले मुतमासिल है, ठीक है। तो 45 के मुकाबिल के जो ज़िले हैं PQ और ये भी 45 के मुकाबिल का ज़िला QR, तो PQ और QR की लंबाई मसावी होगी और ये वित्र के 1/2 गुना होगी। तो PQ की लंबाई बोलिए या QR की लंबाई, ये वित्र PR के 1/2 गुना होगी। अभी हम कायमत ज़ाविया मुसल्लस में एक खुसूसियत समझ लेते हैं कि ABC अगर एक कोई कायमत ज़ाविया मुसल्लस है और उसके रास B यानी जहाँ पे 90 दर्जा बना हुआ है, अगर उमूदी रास से वित्र पर एक इर्तिफ़ा बनाया गया, ये इसका वित्र कहलाएगा। मुसल्लस ABC में जो उमूदी रास है, यानी जिस दर्जे पे 90 दर्जे बनाए, ये नुक्ता B, यहाँ से वित्र AC पे हमने एक उमूद बनाया, तो BD क्या हो गया, एक वित्र हो गया वित्र AC पर। तो इसको हिंदेसी वस्त्र भी कहते हैं। ये BD जो है ये हिंदेसी वस्त्र कहलाता है। तो इनकी वजह से बनने वाले 3 मुसल्लस है। खुद ABC एक मुसल्लस है, ABC एक मुसल्लस हुआ, BDC दूसरा मुसल्लस हुआ और ADB तीसरा मुसल्लस हुआ। तो ये तीनों मुसल्लस आपस में मुतमासिल होते हैं, मुतशाबा होते हैं। मुतमासिल नहीं कहेंगे, मुतशाबा यानी जो दिखने में हूबहू हो, जिनके ज़ावियों की पैमाइश यकसा हो और ज़िले तनासुब में हो। ज़ाविये हमेशा यकसा रहेंगे लेकिन ज़िले तनासुब में होंगे, उसे मुतशाबा कहते हैं। तो मुसल्लस ADB जो है मुसल्लस ABC के मुतशाबा है। उसी तरह मुसल्लस BDC मुसल्लस ABC के मुतशाबा है और मुसल्लस ADB और मुसल्लस BDC ये भी आपस में मुतशाबा हो गए। आइए अब हम हिंदेसी वस्त्र समझ लेते हैं कि किसी कायमत ज़ाविया मुसल्लस में जो रास 90 दर्जे का हो, उससे वित्र पर अगर एक उमूद बनाया गया, तो ये जो उसका हिंदेसी वस्त्र कहलाता है। और ये हिंदेसी वस्त्र इस वित्र PR के जो 2 हिस्से हो रहे PS और SR, इनके हासिल ज़रब के बराबर इस वित्र का मुरब्बा होगा। तो QS की दूसरी कुव्वत जो है ये PS ज़रब SR के बराबर होगी। तो आइए बच्चों अब हम फ़ीसा गौरस का मसला समझ लें। तो फ़ीसा गौरस का मसला क्या है, ये सिर्फ कायमत ज़ाविया मुसल्लस में ही इस्तेमाल होता है। ये सिर्फ कहाँ इस्तेमाल होगा, कायमत ज़ाविया मुसल्लस में। कि अगर कोई मुसल्लस कायमत ज़ाविया मुसल्लस में है, कायमत ज़ाविया मुसल्लस है, तो उसके वित्र का मुरब्बा, देखिए ये AC क्या है, वित्र है। तो इस वित्र का मुरब्बा बाकी मानदा 2 अज़ला, यानी एक ज़िला AB हुआ और दूसरा बचा हुआ ज़िला BC हुआ, तो इन ज़िले के मुरब्बे के मजमुए के बराबर होगा। जमा करनी है, यानी AB की दूसरी कुव्वत जमा BC की दूसरी कुव्वत। यहाँ पे लिखा है हमने कि ABC कायमत ज़ाविया मुसल्लस से B रास है, ठीक है। और फ़ीसा गौरस के मसले का अक्स भी यह है कि अगर किसी मुसल्लस में हमें यह खासियत दिखाई देती है कि एक ज़िले का मुरब्बा बाकी उस मुसल्लस के बाकी 2 ज़िलों के मुरब्बों की जमा करने पे अगर बराबर आ जाता है एक ज़िले का मुरब्बा, तो 100% वो मुरब्बा कायमत ज़ाविया मुसल्लस है। ये फ़ीसा गौरस के मसले का अक्स है। तो आइए अब हम मशकी सेट 2.1 हल करते हैं। तो मशकी सेट 2.1 का पहला सवाल है,
कि दर्ज झैल एदाद सलासा में से फिसागोरस के एदाद सलासा मालूम कीजिए। कि यहाँ पे ट्रिपलेट्स दिए हुए, सलासा माने 3 ट्रिपलेट्स, तो एक कॉस में 3 एदाद दिए हुए और बाकी मिसाल देखेंगे हम। तो ये फिसागोरस के एदाद सलासा है या नहीं, हमें मालूम करना है। तो हमें सबसे पहले करना होगा कि जो भी एदाद दिए उनका मुरब्बा मालूम कर लेंगे। तो आइए हम इसका हल करते हैं। यहाँ पे हम 3 का मुरब्बा लिखेंगे। 3 का मुरब्बा होता है 9, 5 का मुरब्बा लिए इसका मुरब्बा होता है 25, 4 का मुरब्बा लिए 4 का मुरब्बा होता है 16। अभी तीनों ज़िलों के हमने मुरब्बे मालूम कर लिए। अगर इसमें किसी 2 मुरब्बों की जमा तीसरे के मसावी हो तब ये फिसागोरस के एदाद सलासा होगी। जैसे हम देख सकते हैं, एक 25 है, एक 16 है और एक 9 है। तो जो सबसे बड़ा अदद है उसे छोड़ दे, बाकी के 2 अदद की अगर हम जमा करें 9 और 16, तो आइए हम जमा करके देखते हैं 9 और 16, तो ये होगा 25 जो कि तीसरे मुरब्बे के मसावी है। इसका मतलब 9 माने 3 की दूसरी कुव्वत जमा 16 मतलब 4 की दूसरी कुव्वत और 25 मतलब 5 की दूसरी कुव्वत। तो एक ज़िले का मुरब्बा बाकी मानदा 2 ज़िले के मुरब्बे के मजमू के मसावी मिलता है हमें, इसलिए ये फिसागोरस के एदाद सलासा है। ठीक है, आइए हम दूसरी मिसाल देखते हैं। दूसरी मिसाल दी हो 4, 9, 12 है, तो हम उसी तरह हल करेंगे। 4 का मुरब्बा लेंगे 16, 9 का मुरब्बा लेंगे 81 और 12 का मुरब्बा लेंगे हम 144। तो हमने तीनों के मुरब्बे हासिल कर लिए। आइए अब हम देखते हैं कि इनमें जो सबसे छोटा बड़ा अदद है मुरब्बा 144, उसको छोड़कर बाकी दोनों जो छोटे मुरब्बा हमको हासिल हुआ है हम उनकी जमा करके देखते हैं। तो 16 और 144 की अगर हम जमा करें, 16 और 81 की हम जमा करें तो कितना होगा? 6 और 1 7 और 1 8 और 1 9 97। ये 144 के बराबर नहीं है। इसका मतलब कि 4 का मुरब्बा जमा 9 का मुरब्बा ये 12 के मुरब्बे के मसावी नहीं है। अगर ये मसावी नहीं है इसलिए ये फिसागोरस के एदाद सलासा नहीं है। ठीक है बच्चों, आइए इसके आगे की मिसाल देखते हैं। आइए बच्चों तीसरी मिसाल देखिए। ये एदाद सलासा दी हुई 5, 12, 13। ये फिसागोरस के एदाद सलासा है, चेक कर ले। 5 का मुरब्बा देखिए हमने 25, 12 का मुरब्बा 144, उसी तरह हल कर रहे हैं हम। और 13 का मुरब्बा 169। तो 69 बड़ा 169, 144 और 25 की अगर हम जमा करते तो 169 आता है। मतलब 5 का मुरब्बा जमा 12 का मुरब्बा 13 के मुरब्बे के मसावी है। इसलिए ये जो एदाद सलासा है ये फिसागोरस के एदाद सलासा होंगे। और जो चौथी दी हुई है मिसाल 24,70 जमा 74, उसी तरह हमने तीनों का मुरब्बा यहाँ मालूम किए। अभी अगर हम किसी 2 की जमा करते हैं जो छोटे अरकान है 576 और 4900 4900, तो इनकी जमा आती है 5476। इसलिए ये फिसागोरस के एदाद सलासा है। आप मुकम्मल लिखिए, यहाँ फ़ा और गैन लिखा हुआ है फिसागोरस के शॉर्ट में। ठीक है, तो उसी में फिर इसका ज़िमनी 5वां सवाल है 10, 24, 27। 10 का मुरब्बा 100, 24 का मुरब्बा 576, 27 का मुरब्बा 729। अब इन तीनों में 729 बड़ा है, तब इन दोनों की जमा करते 100 और 576 की। तो अगर ये फिसागोरस के एदाद सलासा हो गए तो ये दोनों की जमा 729 आना चाहिए, लेकिन जवाब आता है 676। इसलिए ये फिसागोरस के एदाद सलासा नहीं है। और इसमें जो छठा मिसाल दी है 11, 60, 61, तीनों का मुरब्बा लिया हमने। 11 का मुरब्बा 121, 60 का मुरब्बा 3600, 61 का मुरब्बा 3731। तो ये बड़ा अदद है, इसलिए दोनों छोटे अदद की अगर हम जमा करते हैं 121 जमा 3600 तो 3721 मिलता है हमें, जो कि 61 के मुरब्बे के मसावी है। यानी इसका मुरब्बा 11 का मुरब्बा जमा 60 का मुरब्बा 61 के मुरब्बे के मसावी है। इसलिए 11, 60, 61 ये फिसागोरस के एदाद सलासा है। आइए अब मिसाल नंबर 2 की जानिब हम बढ़ते हैं। तो सवाल नंबर 2 दिया गया है कि शक्ल में एक शक्ल दी हुई MNP कायमत ज़ाविया मुसल्लस है और N से वित्र MP पर एक उमूद बनाया गया है NQ। तो सवाल में कहा गया है कि शक्ल में ज़ाविया MNP 90 दर्जा हो, कता NQ ये उमूद है कता MP पर। कता NQ जो उमूद है कता MP पर, और अगर MQ की कीमत 9 हो, यहाँ पर जो M से Q तक कीमत 9 है और Q से P तक कीमत 4 है, तब NQ की कीमत मालूम कीजिए। तो बिल्कुल आसान है। यहाँ पे जो दिया गया है ये MQ की कीमत 9, यहाँ से यहाँ तक के का फासला, और QP की कीमत
4, माने यहाँ से यहाँ तक फासला, और हमको ये मालूम करना है। तो हमें हिंदसी वस्तु की खुसूसियत पता है, हमने हिंदसी वस्तु देखा है ना, कि ये जो होता है QS, इसका मुरब्बा इनके जो दो हिस्से हो रहे उनके हासिल ज़रब के बराबर होगा। तो हम हिंदसी वस्तु की खुसूसियत का इस्तेमाल करेंगे। NQ की दूसरी कुव्वत ये बराबर रहेंगी MQ ज़रब QP के। तो जो कीमतें दी हुई 9 ज़रब 4, NQ की दूसरी कुव्वत 9 चौक होगा 36। NQ की दूसरी कुव्वत, हमको NQ की दूसरी कुव्वत मिली और हमें NQ मालूम करना है, इसके लिए हमें जज़रुल मुरब्बा लेना होगा। तो जज़र में 36, तो NQ मिलेगा हमें 6 इकाई, क्योंकि 36 6 का मुरब्बा है। तो अब अगली मिसाल की जानी पड़ते हैं हम। देखिए बच्चों, सवाल नंबर 3 है, शक्ल में ज़ाविया QPR 90 दर्जा है, ज़ाविया QPR ये 90 दर्जा दिया है, कता PM उमूद है कता QR पर, कता PM ये उमूद है कता PR पर, और QMR ये हमखत्ती नुकात है। PM की कीमत 10 दी हुई है, QM की कीमत 8 दी हुई है, तब हमें QR कुल लंबाई मालूम करनी। ठीक है, तो अभी हमें यहाँ गौर से देखिए, हमें QR मालूम करने के लिए MR की कीमत का पता होना ज़रूरी है, क्योंकि QM 8 दी हुई है। तो इस ज़ाविया P, इस रास P से वित्र पे उमूद बनाया गया, और ये खुद PQR एक कायमत ज़ाविया मुसल्लस है, तो ये हो गया उसका हिंदसी वस्तु। तो हम यहाँ हिंदसी वस्तु की खुसूसियत मालूम करके MR मालूम कर सकते, और इनकी जमा QM से करेंगे तो हमें QR मिल जाएगा। तो हिंदसी वस्तु की खुसूसियत से, माफ़ कीजिए पेन थोड़ी इसमें चिपक कर चल रही है, तो PM की दूसरी कुव्वत बराबर QM ज़रब MR। अभी यहाँ जो कीमतें दी हुई है, PM की दूसरी कुव्वत, तो मतलब 10 की दूसरी कुव्वत बराबर QM है 8, MR अभी हमें पता नहीं है, तो 10 की दूसरी कुव्वत होगी 100 बराबर 8 ज़रब MR। अभी MR मालूम करना है, तो 8 इस जानिब आकर तकसीम हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ज़रब के अमल में अभी से हम तकसीम करते हैं अगर, तो हमारा जो जवाब आएगा वो 8 एका 8, 8 एका 8, 2 बचा, 8 दूनी 16, ये 20 हो गए। ठीक है, यहाँ हमने 2 लिखे तो हो गए 20। अब 8 दूनी 16, 4 बचा, 4 जो 8 से छोटा है इसलिए अशारी लगा के 0, 8 पंजे 40। तो MR की जो कीमत आई 12.5, लेकिन हमें जो मालूम करना है QR मालूम करना है, तो QR हम इस तरह लिख सकते हैं, QR बराबर QM जमा MR, और QR की कीमत, QM की कीमत 8 है और ये 12.5 आई, तो इसमें अगर हम जमा करते हैं हमारा जवाब आएगा 20.5। तो बच्चों, हमने सवाल नंबर 3 हल किया, इसमें हिंदसी वस्तु की खुसूसियत इस्तेमाल की, और जो जवाब आया MR की कीमत उसको हमने QM में जमा कर दिए, और जो दरकार था QR हमने मालूम किया। आइए अगला सवाल देखते हैं। इस सवाल में दिया गया है कि शक्ल में मुसल्लस PSR में दी हुई मालूमात की मदद से RP और PS की लंबाई मालूम कीजिए। तो देख लीजिए, शक्ल दी हुई है सवाल में ही, ये 90 दर्जा बना हुआ है, ये 30 दर्जा बना हुआ है, SR की लंबाई 6 दी है, और हमें PS पता करना है, इस लंबाई को पता करना है, और PR इस लंबाई को पता करना है। तो हम जानते हैं कि एक मुसल्लस के तीनों ज़ावियों की पैमाइश का मजमूआ 180 होता है। ये बिल्कुल बुनियादी चीज़ है। अगर एक मुसल्लस में एक ज़ाविया 90 दर्जा हो और दूसरा 30 हो, तो इस 90 में आप 30 मिलाइए, कितना हो गया 120। अब कुल पैमाइश का मजमूआ 180 है, उसमें ये 120 हो गए, तो ये कितना बचेगा, इन दोनों की जमा 180 से तफरीक करिए, तो जाहिर सी बात ये आएगा 60। यानी अगर एक 30 दर्जे का ज़ाविया दिया और एक 90 दिए, तो वो 30, 60, 90 का मुसल्लस होता है। ठीक है बच्चों, इसमें हमें वित्र PR पता करना है और ज़िला PS पता करना है, और एक ज़िले की लंबाई दी गई है SR, जो कि 30 के मुकाबिल का ज़िला है। हाँ बच्चों, ये ध्यान रखना है, जो लंबाई दी गई है कौन से ज़ाविये के मुकाबिल का ज़िला है। तो हम जानते हैं कि 30, 60, 90 के मुसल्लस में 30 के मुकाबिल का जो ज़िला होता है, 30 के मुकाबिल का ज़िला ये क्या होता है, वित्र के निस्फ़ होता है। ये वित्र के क्या होगा, निस्फ़ होगा। और 60 के मुकाबिल का ज़िला वित्र के जज़र 3/2 गुना होगा। तो इसी बुनियाद पे हम सबसे पहले वित्र पता कर लेंगे। जो हमें पता है, SR की कीमत पता है सिर्फ,
और ये 30 के मुकाबिल का ज़िला है, तो हम इसे इस तरह लिखेंगे, एसआर जो है ये 30 के मुकाबिल का ज़िला, ठीक है। और 30 के मुकाबिल का जो ज़िला होता है वो वित्र के 1/2 गुना होता है, ठीक है। तो एसआर बराबर 1/2, यहाँ वित्र कितना है, सॉरी वित्र क्या है, पीआर है। एसआर की कीमत अब लिखी यहाँ पे 6 बराबर 1/2 ज़रब पीआर, 2 इधर तकसीम में यहाँ ज़रब में हो जाएगा, 2 ज़रब 6 बराबर पीआर। इसलिए पीआर की जो कीमत आएगी है ना, ये 6 दूनी 12 हो जाएगी, तो पीआर आया 12। कितना आया पीआर, 12। हमने यहाँ पीआर की कीमत लिख ली है 12, ठीक है। पीआर पता चल गया। पीएस पता करना है तो हमें पता करना होगा कि किसके मुकाबिल का ज़िला है, ये 60 के मुकाबिल का ज़िला है। तो हम पीएस को किस तरह लिखेंगे, अभी पीएस बराबर 60 दर्जे के मुकाबिल का ज़िला, और जो ज़िला 60 दर्जे के मुकाबिल का होता है वो वित्र के जज़र 3/2 गुना होता है। तो यहाँ पर चूँकि वित्र पीआर दिया हुआ है तो हम पीआर लिखेंगे, जज़र 3/2 ज़रब पीआर। अच्छा, पीआर की कीमत हमने ऊपर मालूम की, पीआर कितना है 12, तो पीएस बराबर जज़र 3/2 ज़रब 12। अब 2 से अगर 12 तकसीम हो सके तो कर लेंगे, 2 के पाड़े में आता है 12, 2 छक्के 12, तो जज़र 3 ज़रब 6, तो हम उसको इस तरह लिख सकते हैं 6 जज़र 3। तो हमने यहाँ पे चौथी मिसाल मुकम्मल की कि एसपी की कीमत आई जज़र 3, 6 ज़रब जज़र 3। सवाल नंबर 5 अमली काम दिया हुआ है कि शक्ल 2.20 में दी हुई मालूमात की बिना पर ए बी और बी सी मालूम करने के लिए अमली काम मुकम्मल कीजिए। शक्ल ए बी सी दी हुई है, इसमें ज़िला ए बी ज़िला बी सी पर उम्मीद है और दोनों ज़िले मसावी है, इनकी लंबाइयाँ कैसी है, मसावी है, क्योंकि यकसा निशान से उनको जाहिर किया गया। और चूँकि ये कायमत ज़ाविया मुसल्लस है तो एसी उसका वित्र होगा जिसकी लंबाई दी है जज़र 8, वित्र की लंबाई है जज़र 8। तो अब हमें ये अमली काम मुकम्मल करना है कि ए बी और बी सी के बराबर है, ए बी बराबर बी सी। ये ए बी बराबर बी सी दिया हुआ है, ये सवाल में दिया हुआ है ना हमको, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, दिया हुआ है। अभी आगे दिए ज़ाविया बी ए सी, ज़ाविया बी ए सी। अभी हमें पता है कि अगर एक कायमतुल ज़ाविया मुसल्लस में दोनों उमूदी अज़ला मसावी हो तब वो मुसल्लस 45-45-90 दर्जे का होता है, 45-45-90 दर्जे का होता है, ठीक है। क्योंकि ये 90 दर्जे हो गया, ये दोनों ज़िले कैसे मसावी है, तो मुसल्लस में मसावी अज़ला के मुकाबिल के ज़ाविये भी मसावी होते हैं या मुतमासिल होते हैं। इसके लिए ये अगर 90 है, 180 में से 90 गया, बचा 90, ज़ाविया ए और ज़ाविया सी मसावी हो गए, यानी 90 के मसावी हिस्से करने होंगे 2, तो आएगा 45, यह आएगा 45 और ये आएगा 45। तो ज़ाविया बी ए सी ये जो है 45 दर्जे है। तो अभी 45-45-90 का मुसल्लस हो गया। तो हम खुसूसियात जानते हैं कि 45-45-90 के मुसल्लस में जो दो अज़ला होते हैं, उमूदी अज़ला, 45-45-90 में जो उमूदी अज़ला होते हैं वो वित्र के 1/2 गुना होते। तो ए बी बराबर बी सी बराबर क्या होगा, ए सी वित्र क्या है, ए सी वित्र का 1/2 गुना होगा, ठीक है। ये कीमत हम यहाँ रखते हैं 1/2 और ए सी की कीमत जज़र 8 दी हुई है। तो अब ये जज़र 8 जो है, जज़र 8 को यहाँ पे हम थोड़ा शॉर्ट में समझ लें। जज़र 8 को किस तरह लिखा है, 8 को हम इस तरह लिख सकते हैं 4 ज़रब 2, 4 दूनी 8। अब 4 जो है 2 का कामिल मुरब्बा है, इसलिए जज़र के बाहर आके जज़र 2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये जज़र 8 को हम 2 जज़र 2 इस तरह यहाँ लिखा गया है। हमारा ये 1/2 उसी तरह लिखना है हमें यहाँ बॉक्स में। ये सॉरी माफ़ कीजिए, जज़र 2 और जज़र 2 कट जाएगा, यहाँ पर 2 बचेगा। तो ए बी और बी सी की लंबाई कितनी आई, 2। तो हमने ये अमली काम किया। आइए अब सवाल नंबर 6 की जानिब बढ़ते हैं कि एक मुरब्बे के वित्र की लंबाई 10 सम है, इस ज़िले की लंबाई और अहाता मालूम कीजिए। एक मुरब्बा दिया हुआ है, उसके वित्र की लंबाई 10 सम है, तो इस ज़िले की लंबाई और अहाता मालूम कीजिए। तो आइए हम पहले शक्ल बनाते हैं। सवाल में शक्ल नहीं दी गई है तो इसको हल करते हैं हम। यहाँ पर हमने मुसल्लस ए बी सी बना लिया जिसमें ज़ाविया ए बी सी जाहिर सी बात है 90 दर्जे होंगे, और बी डी वित्र 10 सम दिया हुआ है, तो हमें ज़िले की लंबाई मालूम करनी है।
हमें पता है मुसल्लस के तमाम अजला मुतमासिल होते हैं, तो हम फ़र्ज़ कर लेंगे कि इनकी लंबाई 1 सेंटीमीटर है। अब चूँकि बी डी वित्र है और ज़ाविया बी सी डी कायमत ज़ाविया मुसल्लस है, और जो वित्र होता है मुसल्लस का जो वित्र होता है ये इन यहाँ पे जो ज़ाविया बी और डी है इनकी तनसीब करेगा, यानी ये 90 दर्जे है तो 45-45 दो हिस्सों में तकसीम होंगे। तो हमें पता चला कि ये 45-45 90 दर्जे का मुसल्लस बना, मुसल्लस बी सी डी। तो हमें यहाँ पे 45-45 90 दर्जे की खुसूसियत का इस्तेमाल नहीं करना है, हम चाहे तो वो भी कर सकते हैं। तो आइए देखिए हम उसी खुसूसियत का इस्तेमाल करते हैं। ये 45 दर्जा हुआ, ये 45 दर्जा हुआ, ये ज़िला बी सी ज़िला बी डी मुतमासिल है। तो मुसल्लस बी सी डी 45 दर्जे 90 दर्जे पैमाइश का मुसल्लस है, ठीक है। तो यहाँ जो है ज़िला सी डी जो है और बी सी जो है ये 1/2 गुना हो गए वित्र के। तो 1/2 गुना वित्र कितना है यहाँ पर, बी डी सवाल में दिया हुआ है 10 सम, तो 1/2 ज़रब 10। ताई अब हम बटे से जज़र 2 उसको रैशनलाइज़ करना है, तो हम जज़र 2 से ज़रब और तकसीम करेंगे। तो 1/2 ज़रब 10। अभी हम यहाँ करते हैं जज़र 2 से ज़रब भी करते और तकसीम भी करते। तो इस तरह क्या होगा ये 10 ज़रब जज़र 2। अब बटे में दोनों जज़र 2 ज़रब जज़र 2, दो अदद यकसा हो और जज़र में ज़रब हो तो जज़र हट जाएगा, 2 हो जाएगा, 2 एका 2, 2 पंचे 10, ये हो जाएगा 5 जज़र 2। तो मुरब्बे का जो ज़िला है, मुरब्बे के ज़िले की जो लंबाई है ये 5 जज़र 2 सम है। तो आइए अब हम सवाल नंबर 7 हल करते हैं। सवाल नंबर 8 दिया हुआ है, 7 दिया हुआ है शक्ल 2.21 में, यानी शक्ल में ज़ाविया डी ई एफ 90 दर्जे है, ज़ाविया डी एफ ई 90 दर्जा है, और एफ जी जो है ई डी पर उम्मूद है। ये एफ जी जो है ई डी पर उम्मूद है। अगर जी डी बराबर 8 हो, जी डी की पैमाइश 8 दी हुई है, और एफ जी बराबर 12 हो, ये जो इस पर उम्मूद बनाए वित्र पर, जिसे हम हिंदी वस्त भी कहते हैं, एफ जी बराबर 12 हो तो दर्ज झैल मालूम कीजिए। हमें 3 कीमतें मालूम करनी है। पहले तो ई जी पता करना है, ये मालूम करना है, दूसरा एफ डी पता करना है हमें, यानी इस ज़िले की लंबाई पता करनी है, और ई एफ पता करना है, माने इस ज़िले की लंबाई हम पता करेंगे। तो आइए बच्चों इसको हल करते। पहले जो सवाल में कीमतें दी हुई है वो देख लें हम। तो जी डी की कीमत 8 दी हुई है, जी एफ 12 दिया हुआ है, और हमें जो पहली चीज़ पता करनी है वो है ई जी, और दूसरी जो कीमत पता करना है वो है एफ डी, और तीसरी जो कीमत पता करनी है वो है ई एफ। तो ई जी अगर हमें पता करना है तो जाहिर सी बात है कि ये कायमत ज़ाविया मुसल्लस दिया हुआ है, तो डी एफ ई ये कायमत ज़ाविया मुसल्लस है जिसमें इस राज से वित्र पर मुद बनाया गया, तो हिंदसी वस्त है, तो हम हिंदसी वस्त की खुसूसियत का इस्तेमाल करेंगे। इस्तेमाल करने पर एफ जी की दूसरी कुव्वत जो है, ये हिंदसी वस्त का मुरब्बा इस वित्र के जो 2 हिस्से हो रहे हैं, जी डी ज़रब जी ई, इसके हासिल ज़रब के बराबर रहेगा, जी डी ज़रब जी ई, या ई जी भी बोल सकते हैं आप, जैसे कि ई जी पूछा है सवाल में। तो एफ जी की कीमत जो दी हुई है 12, तो 12 की दूसरी कुव्वत डी जी कितना है 8, तो यहाँ हम कीमत लिख देंगे और ये हो गया ई जी। तो ई जी बराबर 12 की दूसरी कुव्वत बटे 8, ये 8 इधर आके तकसीम हो जाएगा। 12 की जो दूसरी कुव्वत 144 है, बटे में 8, अब आप इसे 8 से तकसीम कर सकते हैं, 8 एका 8, बचा कितना यहाँ पे 6, 8 एका 8 6, 8 8 64। तो हमें ई जी की कीमत कितनी मिली 18, ई जी हमको मिल गया 18, ठीक है। अब दूसरा जो सवाल है एफ डी पता करना है हमें, एफ डी। अब आप देखिए डी जी एफ ये कायमत ज़ाविया मुसल्लस है, डी जी एफ, तो हम इसमें फीसागोरस का मसला इस्तेमाल कर सकते हैं।
तो फिसागोरस का मसला अगर हम इस्तेमाल करेंगे तो हमें वित्र का मुरब्बा लेना होगा। तो अब ये पहला हल था हमारा। आइए अब दूसरा हल देखते हैं कि मुसल्लस DGF में फिसागोरस का मसला इस्तेमाल करने पर तो वित्र क्या हो गया, यहाँ पे DF हो गया। वित्र जो है DF है, DF का मुरब्बा बराबर DG की दूसरी कुवत जमा GF की दूसरी कुवत। तो DF की दूसरी कुवत बराबर DG की कीमत है 8, 8 की दूसरी कुवत जमा GF की कीमत 12, 12 की दूसरी कुवत। तो 8 की जो दूसरी कुवत है 64 जमा 12 की दूसरी कुवत 144। आइए हम इनके अगर जमा करें, 4 और 4 हो जाएगा 8, 6 और 4 हो जाएगा 10, 10 के सिफर हासिल आया 1 और 1 2। तो DF का जो मुरब्बा मिला हमें 208 मिला। तो इसको हम जज़ुल मुरब्बे में लेंगे। DF बराबर जज़र में 208। अभी 208 किसी कामिल मुरब्बे से तकसीम होता है क्या? अगर मुकम्मल तौर पे तकसीम होता है तो जाहिर सी बात है उसके पहाड़े में भी आएगा। तो हम 208 को 16 से तकसीम करके देखते हैं। 16 की 16 बचा 4, 16 थी 48। तो 16 कामिल मुरब्बा इसलिए हम 16 से तकसीम किए। तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं कि 16 ज़रब 13 अगर हम करेंगे तो जवाब आएगा 208। तो 16 जो है 4 का मुरब्बा है, इसके लिए बाहर आके हो जाएगा 4 और ये जज़र में 13। तो हमें DF क्या मिला, 4 जज़र 13। अब तीसरा जो है EF हल करना है हमें। EF तो मुसल्लस FGE ये भी एक कायमत ज़ाविया मुसल्लस है। तो नंबर 3 मुसल्लस FGE में फिसागोरस का मसला इस्तेमाल करने पर, ताइए हम इसका मसला इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर वित्र FE है और FG और GE ये उमूदी अज़ला है। तो FE की दूसरी कुवत बराबर FG की दूसरी कुवत जमा GE की दूसरी कुवत। अभी हम कीमतें रख लेते हैं। यहाँ पे FG की कीमत कितनी दी हुई है, FG 12, 12 की दूसरी कुवत जमा GE कितना है 18, तो 18 की दूसरी कुवत। तो हम इन दोनों का मुरब्बा मालूम करके अब उनकी जमा करते हैं और देखते हैं जवाब क्या आता है। तो FE की दूसरी कुवत बराबर 12 की दूसरी कुवत जो 144 है, 18 की दूसरी कुवत 324, 144 जमा 324। इनके अगर हम जमा करें तो जवाब कितना आएगा हम देख लेते हैं। 4 और 4 8, 4 और 2 6, 1 और 3 4, ये हो गया FE की दूसरी कुवत। लेकिन हमें FE पता करना है तो FE इज़ इक्वल टू हम इसे जज़र में लिखेंगे 468। अभी 468 किसी का कामिल मुरब्बा नहीं है, इसलिए हम 468 को एक कामिल मुरब्बे से तकसीम करके देखते हैं। जैसे हमने 468 को यहाँ पे अगर 36 से तकसीम किए तो 36 भी हमको अगर ज़ाब्ता है पहाड़ा याद नहीं है तो हम 6 से तकसीम करेंगे। 6 6 36, 6 7 42, बचा कितना 4, 6 8 48। ये हम अमली काम कर रहे। अब 48 बटे 6 को तकसीम करते, 6 का 6, 6 थी 18, ठीक है। जो हासिल आया 13 आया, यानी अगर हम 36 को 13 से ज़रब करते, 13 ज़रब 36 अगर हम करते तो जवाब हमारा क्या आता है 468। करके देखेंगे 6 थी 18, 6 और 1 7, 3 थी 9, 3 1 3 8, 468। तो हमें पता चला FE बराबर हम उसे इस तरह लिख सकते हैं 36 ज़रब 13। चूँकि 36 जो है 6 का मुरब्बा है, इसलिए 36 बाहर आके हो जाएगा 6 जज़र में 3। तो ये हमने तीनों कीमतें पता कर ली। आइए अब हम सवाल नंबर 8 की जानिब बढ़ते हैं। सवाल नंबर 8 दिया हुआ है, एक मुस्ततिल की लंबाई 35 सम और चौड़ाई 12 सम है, तो इस मुस्ततिल के वित्र की लंबाई मालूम कीजिए। इसमें शक्ल नहीं दी हुई है तो बिल्कुल मुरब्बे की तरह है। आइए हम इसे हल करते हैं। तो हम पहले शक्ल बना लेंगे। ये मुस्ततिल PQR बनाया जिसमें चौड़ाई 12 सम और लंबाई 35 सम दी हुई है और वित्र की लंबाई हमें पता करनी है। यहाँ पर हमें वित्र की लंबाई पता करनी है। तो देखिए जैसे मुस्ततिल है तो यहाँ 90 दर्जे होगा। अब QRS जो मुसल्लस है ये कायमत ज़ाविया मुसल्लस है, इसमें हम अगर फिसागोरस का मसला इस्तेमाल करते हैं तो हमें SQ की कीमत मिल जाएंगी। तो कायमत ज़ाविया मुसल्लस
QRS में फिसागोरस का मसला हम इस्तेमाल करें तो QS की दूसरी कुव्वत बराबर QR की दूसरी कुव्वत जमा SR की दूसरी कुव्वत मिलेगा हमें। अब हम यहाँ कीमतें रखते हैं। QR जो है 12 की दूसरी कुव्वत जमा और यह 35 की दूसरी कुव्वत, तो QS का मुरब्बा बराबर 12 मतलब 144 और 35 की दूसरी कुव्वत मतलब 1225। अगर हम इनकी जमा करें तो हमें जो मिलेगा 4 और 5 9, 4 और 2 6, 2 और 1 3 और 1 ऐसे एक वैसे ही रहेगा। QS की दूसरी कुव्वत 1369, तो हमें QS पता करना है तो QS बराबर जज़र में 1369। अब देखिए बच्चों 1369 जो है हम देखते हैं 1000 जो है 930 का मुरब्बा है, 900 जो है 30 का मुरब्बा है, तो 30 के आगे के अगर हम एदाद देखते हम देखिए 35 का ही मुरब्बा हमें 1225 मिल गया, तो जाहिर सी बात है उसमें 144 मिला, तो हमें 35 के आगे चेक करना है 36 37, तो हम 37 को चेक करते हैं। अगर 37 को 37 से ज़र्ब करें तो 1369 अगर आता है तो ये 1369 37 का मुरब्बा है। तो साथ ही 49 के 9 हासिल आए 4, 7 21 और 4 25, ठीक है। 7 21 के 1 हासिल आए 2, 3 3 9 और 2 11, इनकी जमा करिए 9 5 और 1 6, 2 और 1 3, तो 37 को 37 से ज़र्ब करने पे 1369 आ रहा है, मतलब जो है 1369 जो 37 का मुरब्बा है। तो वित्र की लंबाई कितनी है? वित्र 37 सम है, ठीक है बच्चों। अभी हम सवाल नंबर 9 और 10 हल करेंगे। ये चैलेंजिंग टाइप क्वेश्चन है तो इसे लेकिन समझने में बिल्कुल आसान है। तो आइए हम सवाल नंबर 9 हल करते हैं। सवाल नंबर 9 दिया है, शक्ल 2.2 में ज़िला QR का वस्ती नुक्ता M है। ये जो शक्ल PQR है ये कायमत ज़ाविया मुसल्लस है जिसमें नुक्ता M जो है नुक्ता M ज़िला QR का वस्ती नुक्ता है, माने ये दो बराबर हिस्सों में तकसीम करता है। इसके लिए यहाँ पे से निशान से भी जाहिर किया मसावी, RM और MQ के दरमियान मसावी निशान। अगर ज़ाविया PQR 90 है तो साबित कीजिए PQ की दूसरी कुव्वत बराबर 4 PM की दूसरी कुव्वत नफ़ी 3 PR की दूसरी कुव्वत। तो आइए बच्चों हम इसे हल करते हैं। हमने पहले शक्ल बना ली। अभी चूँकि M जो है RQ का वस्ती नुक्ता है, इसलिए जो RM जो है ये RQ का निस्फ होगा और MQ भी RQ का निस्फ होगा। तो हम RM को इस तरह लिख सकते हैं 1/RQ, इसको मसावत 1 बोल दिया हमने, ठीक है। अभी अगर हम देखेंगे यहाँ तो PRQ ये कायमत ज़ाविया मुसल्लस तो है ही, साथ में PRM ये दूसरा कायमत ज़ाविया मुसल्लस है। तो हम पहले मुसल्लस PRQ में फिसागोरस का मसला इस्तेमाल करेंगे। मुसल्लस PRQ में फिसागोरस का मसला इस्तेमाल करने पर तो वित्र का मुरब्बा PQ की दूसरी कुव्वत बराबर PR की दूसरी कुव्वत जमा RQ की दूसरी कुव्वत, उसको हम बोलेंगे मसावात 1। अब मुसल्लस PRM कायमत ज़ाविया मुसल्लस, मुसल्लस PRM में फिसागोरस का मसला इस्तेमाल करेंगे। तो PM की दूसरी कुव्वत बराबर PM की दूसरी कुव्वत बराबर PR की दूसरी कुव्वत जमा RM की दूसरी कुव्वत। अभी RM हम इस तरह लिख सकते हैं 1/2 RQ, तो उसे हम लिखेंगे PR की दूसरी कुव्वत जमा, अभी देखिए मुरब्बा है RM का मुरब्बा और RM की कीमत 1/2 RQ है, तो जब हम दूसरी कुव्वत ले रहे हैं तो पूरे कॉस की कुव्वत लेनी होगी, यानी अब 1 की भी दूसरी कुव्वत 2 की भी और RQ की भी दूसरी कुव्वत हो जाएगी। तो PM की दूसरी कुव्वत बराबर PR की दूसरी कुव्वत जमा PR की दूसरी कुव्वत जमा 1 की दूसरी कुव्वत 1/2 की दूसरी कुव्वत 4 और ये RQ की दूसरी कुव्वत। अभी हमें 4 हटाना है, इसके लिए पूरी मसावत को तरफ़ैन को 4 से ज़र्ब करने पर, तरफ़ैन को 4 से ज़र्ब करने पर ये हो जाएगा 4 PM की दूसरी कुव्वत बराबर 4 PR की दूसरी कुव्वत, 4 4 कट जाएगा RQ की दूसरी कुव्वत, इसको हमने बोल दिया मसावत B। तो अब देखिए 4 PR की दूसरी कुव्वत है, हम उसको इस तरह लिख सकते हैं 3 PR की दूसरी कुव्वत जमा PR की दूसरी कुव्वत, मतलब एक ही होगा। 4 PR की दूसरी कुव्वत को हमने 2 हिस्सों में तकसीम किया, 3 PR की दूसरी कुव्वत जमा PR की दूसरी कुव्वत और जमा
आर क्यू की दूसरी कुवत। अब हमें इसे कॉस में कर लेना है। क्यों हमने ऐसा क्यों किया? क्योंकि जो मसावत ए है पी आर की दूसरी कुवत जमा आर क्यू की दूसरी कुवत वो पी क्यू की दूसरी कुवत के मसावी है। तो मसावत ए की बिना पर, मसावत ए से जो हमने पी आर की दूसरी कुवत जमा आर क्यू की दूसरी कुवत है, अब यहाँ हम लिखेंगे पी क्यू की दूसरी कुवत। तो 4 पी एम की दूसरी कुवत बराबर 3 पी आर की दूसरी कुवत जमा पी क्यू की दूसरी कुवत। अब इधर ध्यान देना बच्चों, हमें क्या साबित करना है? पी क्यू की दूसरी कुवत बराबर 4 पी एम की दूसरी कुवत नफ़ी पी आर की दूसरी कुवत। ये तमाम चीज़ें अगर हम देखें तो यहाँ पर हमें अब दिखाई दे रही है। तो हमें दाएं जानिब जो है पी क्यू की दूसरी कुवत और मजबूत रखना है, तो हम इसे यहीं रखते, पी आर की 3 पी आर की दूसरी कुवत को इस जानिब ला के नफ़ी करेंगे। तो पी क्यू की दूसरी कुवत हमने उसी तरह लिखा, 4 पी एम की दूसरी कुवत उसी तरह। अब जमा 3 पी आर की दूसरी कुवत है, ये बराबर के बाएं जानिब आ रहा है, तो नफ़ी की निशानी लग जाएंगी, नफ़ी 3 पी आर की दूसरी कुवत। अब ये पूरे रुकनों को इधर लिख ले, बाएं वाले को दाएं और दाएं वाले को बाएं। तो पी क्यू की दूसरी कुवत बराबर 4 पी एम की दूसरी कुवत नफ़ी 3 पी आर की दूसरी कुवत। तो हमें यही चीज़ तो साबित करनी थी। हमने क्या किया? इसमें दो कायमतुल ज़ाविया मुसल्लस में 2 मरतबा फिसागोरस का मसला इस्तेमाल किया, और वस्ती नुक्ता दिया हुआ है इसलिए हमने वस्ती नुक्ते की खुसूसियत का इस्तेमाल किया, और पहले फिसागोरस का मसला जो इस्तेमाल किया था उसकी की जो कीमत है वो दूसरी मरतबा हमने जब इस्तेमाल किए उसमें एडजस्ट की, तो हमारा सबूत मिल गया। आइए इस मश्क के आखिरी सवाल को हल करते हैं। सवाल नंबर 10 दिया हुआ है कि रास्ते के दोनों जानिब एक दूसरे के मुकाबिल वाक़ इमारतों की दीवारें एक दूसरे के मुतवाज़ी है। यहाँ शक्ल नहीं दी गई है, तो मान लें हम शक्ल भी बना ली यहाँ पे कि रास्ता है, ये बीडी रास्ता है, इसके दोनों जानिब एक इमारत है, ठीक है, मुतवाज़ी इमारत, 2 इमारतें एक दूसरे के मुतवाज़ी है। 5.8 मीटर सीढ़ी का एक सिरा रास्ते पर कहीं रखा हुआ है। हमने एक सीढ़ी ले ली है, ये हम रास्ते के नुक्ता सी पे सीढ़ी को रखें, और सीढ़ी की लंबाई 5.8 मीटर है। सीढ़ी की लंबाई कितनी है? 5.8 मीटर दोनों जानिब। तो इसका ऊपरी सिरा पहली इमारत की 4 मीटर ऊंचाई पर वाक़ई खिड़की तक पहुंचता है। मान लो ये पहली इमारत है, तो हम यहाँ सीढ़ी रख के इस साइड झुकाए, तो इस इमारत पे ए तक सीढ़ी पहुँच रही है और ज़मीन से उसकी ऊंचाई 4 मीटर है। अब उसी मकाम पे रखते हुए सीढ़ी को दूसरी इमारत पे हम झुकाते हैं, इसी जगह से सीढ़ी दूसरी जानिब मोड़ने पर इसका ऊपरी सिरा दूसरी इमारत की 4.2 मीटर ऊंचाई पर वाक़ई खिड़की तक पहुंचता है। इसी मकाम पे रखते हुए अब सीढ़ी को यहाँ से हमने इस दीवार पे लगा दिए, तो ये ज़मीन से कितनी ऊंचाई तक सीढ़ी जा रही है? 4.2 मीटर तक। तो रास्ते की चौड़ाई मालूम कीजिए। तो हमें ये जो रास्ता बीडी फ़र्ज़ किया है हमें इसकी चौड़ाई मालूम करना है। तो आइए बच्चों हम इसे हल करते हैं। तो हमने बीडी जो है ये रास्ता माने, और इमारत कैसी है? एक दूसरे के मुतवाज़ी है। याद रखिए बच्चों, इमारत कहिए या सुतून कहिए, जब ज़मीन पर होते हैं तो ये हमेशा उमूदन माने जाते हैं। तो यहाँ पर जो ज़ाविया बनेगा इमारत और ज़मीन के दरमियान, ये 90 दर्जे होगा, इसके लिए भी और इसके लिए भी। ये 4 मीटर लंबाई, 4.2, और सीढ़ी की लंबाई वही रहेगी, आप इधर मोड़िए या इधर मोड़िए, सीढ़ी की लंबाई तब्दील नहीं होने वाली। तो हमें बीडी पता करना है, तो इसके लिए हम पहले बीसी मालूम कर लेंगे और सीडी मालूम करेंगे। तो ABC ये कायमतुल ज़ाविया मुसल्लस है, और EDC ये दूसरा कायमतुल ज़ाविया मुसल्लस है, और इसमें हमने 2 अज़ला की लंबाइयाँ पता है, तो हम तीसरा ज़िले की लंबाई फिसागोरस के मसले से मालूम कर सकते, और जब ये दोनों पता हो जाएगी तो हम इनकी जमा करेंगे। तो आइए हम मुसल्लस ABC में फिसागोरस का मसला इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। आप मुकम्मल लिखिए, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ। AC की दूसरी कुवत बराबर AB की दूसरी कुवत जमा BC की दूसरी कुवत। AC दिया हुआ है 5.8, इसकी दूसरी कुवत बराबर AB कितना है? 4 की दूसरी कुवत जमा BC की दूसरी कुवत। अभी हमें इनका मुरब्बा लिख, तो 5.8 का मुरब्बा कैसे मालूम कर सकते हैं? 5.8 को 5.8 से ज़रब करिए, 8 × 64 के 4 हासिल आए 6, 8 × 5 = 40 और 4 8 × 5 = 40 और 6 46, 8 × 5 = 40, 0 4 5 × 25 और 4 29, जो हो गया 4 6 3 और 33, 164 जो है ये 5